जय श्री राम दोस्तों, जय महाकाल। कल का मोदी जी का जो भाषण हुआ ना, मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मोदी जी इतना खुला खुला बोलेंगे और फ्रंट पे आके बोलेंगे। मतलब आज तक मोदी जी ने इतना खुला खुला नहीं कुछ बोला है। वोकल फॉर लोकल के लिए खुल के वो सपोर्ट में आए हैं। हालांकि वो पहले भी इस चीज़ में इन्वॉल्व रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हाँ भाई, वोकल फॉर वोकल को सपोर्ट करो, पर अब तो बहुत ही ज़्यादा खुल के मतलब उन्होंने बोला इस चीज़ को कि देश में बनाओ, देश में बेचो। ठीक है। और दूसरा इनका एक मुद्दा रहा डेमोग्राफी चेंज को लेके। इस मुद्दे पे तो कोई भी बात ही नहीं करना चाहता, समझ रहे हैं। और मोदी जी ने लाल किले के सामने खड़े होकर जो ये बातें बोली हैं, पॉइंट जो बोले हैं, ये मज़ा ही आ गया। जो अभी तक जिन हिंदुओं को ये दिक्कत थी ना, उनमें से मैं भी एक था कि मोदी जी खुल के नहीं बोलते। मतलब सेफ जोन में काम कर रहे हैं, सेफ जोन में राजनीति कर रहे हैं। ये मुझे भी कहीं ना कहीं था कि जो पॉइंट हैं, जो देश में जो बड़े मुद्दे हैं, कुछ मुद्दों को लेके वो बिल्कुल मुखर होके बोल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे मुद्दों के को लेके वो कुछ बोल ही नहीं रहे। मतलब उस बारे में कोई चर्चा ही नहीं हो रही, कोई बात ही नहीं हो रही। डेमोग्राफी चेंज को लेके भी एक ऐसा ही था। ठीक है। क्योंकि बहुत जगह कुछ बोला और कुछ नहीं बोला, ऐसा हुआ है कई जगह। कई जब भी वो रैलियों में गए हैं या किसी भी स्टेज पे थे, तब उन्होंने कुछ बोला। अब तो बहुत ही कुछ बोला। उन्होंने कहा है कि जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, ये की जा रही है शादीतन, मतलब लोग साजिश कर रहे हैं भारत देश की डेमोग्राफी चेंज करने की। और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है जो हमारे ऐसे एरिया हैं जो पिछड़े हुए हैं, जहाँ अभी भी आदिवासी लोग वगैरह रहते हैं। ठीक है। उनका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और वहाँ उनका मतलब उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। ठीक है। उनके जो अपने मूल जो अधिकार हैं वो छीन रहे हैं। ठीक है। डेमोग्राफी वहाँ की चेंज हो चुकी है बहुत जगहों की, और इस उसमें तो बहुत सारी रिपोर्ट भी आ चुकी हैं। ठीक है। कोर्ट में भी सबमिट की गई हैं, और पर इस पर कोई बात नहीं हो रही थी। मोदी जी ने खुल के बोला है और इनके लिए काम होगा। अब इस पर मुखर एक्शन होगा। ठीक है। उसके बाद अच्छा, एक मज़े की बात आपको बताऊं। मतलब ये मोदी जी ने नहीं बोला, ये मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा, सर्च किया, देखा, पता लगा। भारत देश आज़ाद होने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे विपक्ष ने इंडिपेंडेंस डे समारोह को बाइकआउट कर दिया। मतलब एक भी कांग्रेसी नेता, ठीक है, इस समारोह में नहीं था। भाई, आपको मोदी का विरोध करना है, करो। ठीक है। आपको पूरे बीजेपी पार्टी का करना है विरोध, वो करो, पर देश के विरोध में तो मत खड़े हो यार। ये मोदी जी का कोई पर्सनल वो नहीं था, समझ रहे हैं। ये देश की आज़ादी का महोत्सव था। ये कोई उनके घर का या कोई उनकी पार्टी का कोई वो समारोह नहीं था। पर कांग्रेस की सोच देखिए। ठीक है। विपक्ष नहीं आया, मतलब कांग्रेस पूरा विपक्ष नहीं आया। कमाल की बात है। ठीक है। इस बारे में ज़रा पॉइंट आउट मुझे करना था, तो मैंने आपसे ये बात कह रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ और थी जो मोदी जी ने जो कहा, ये ट्रम्प बहुत बकवास कर रहा था ना कि सीज़ फायर। इसको लेके तो मोदी जी ने संसद में भी बोला है। ठीक है। जवाब देना पड़ा, आके खुद बोलना पड़ा उनको कि नहीं, ऐसा नहीं है कि सीज़ फायर उन्होंने कराया है, ट्रंप ने कराया है। और इसके बाद धीरे से उन्होंने एक चीज़ यहाँ पे ऐड कर दी कि अब अगर पाकिस्तान ने कुछ भी किया, भारत में आतंकवाद फैलाने की कोशिश की ना, तो अब जो अटैक होगा उसको लेके ना किसी के बारे में, मतलब कोई भी देश का कोई भी नेता, कोई भी इंसान कुछ भी कहेगा, उसको सुना ही नहीं जाएगा। मोदी जी ने खुला खुला कह दिया है कि आर्मी को खुली छूट दी जाएगी, और इस हद तक छूट दी जाएगी कि क्या करना है, कैसे करना है और कहाँ तक करना है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आर्मी डिसाइड करेगी। उनको इतना फ्री हैंड दे दिया जाएगा कि पाकिस्तान का क्या होगा ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। ठीक है। और
जो अभी इन्होंने जो ट्रंप ने जो एक ये बयान दिया ना कि भारत की इकोनॉमी जो है वो डेड इकोनॉमी है, और राहुल गांधी भी सपोर्ट कर रहे थे पूरा। इसमें एक मज़ा, एक मतलब मैं एक मज़े की बात बताता हूँ आपको। अभी थोड़े दिनों पहले क्या हो रहा था कि जब ट्रंप और मोदी अच्छी दोस्ती चल रही थी वो, तो ये तब विरोध कर रहे थे, ट्रंप का भी अमेरिका विरोध, पूरा विरोध चल रहा था, ठीक है। अब जैसे ही ट्रंप और मोदी जी मतलब भारत और के साथ वो अगेंस्ट में खड़े हो गए आके, और ये टैरिफ वेरिफ का ये जो चल रहा है गेम, ठीक है, अब ये जो है ना विपक्ष वाले उनके सपोर्ट में आ गए हैं। मतलब देश का जो विरोध करेगा ना, ये उसके सपोर्ट में खड़े होंगे। ऐसा विपक्ष तो मैंने किसी कंट्री में, मतलब किसी भी कंट्री का विपक्ष ऐसा नहीं है, पाकिस्तान का भी नहीं है। मतलब पाकिस्तान तो हमारा, मतलब समझ रहे हो, उससे इतनी दुश्मनी है, उसके बावजूद भी मैं इस चीज़ में उनकी तारीफ़ करूँगा कि वहाँ का विपक्ष जो है ना, इतना गंदा विपक्ष तो वहाँ का भी नहीं है, ये उससे भी गए बीते हैं साले, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और जो है उन्होंने बोला कि मैं बिल्कुल दीवार की तरह, चट्टान की तरह खड़ा हूँ, मेरे देश के किसानों को मैं किसी भी तरह उन पे एक कोई मतलब उंगली नहीं उठने दूंगा, किसी तरह की उन पे आँच नहीं आने दूंगा, उसके लिए मैं खड़ा हूँ। उन्होंने वो मुखर होकर उन्होंने इस चीज़ को भी वो बोला है, उन्होंने खुल के बोला है। राहुल गांधी मतलब उसका समझ नहीं आता भाई, इसको क्या बोलूँ मैं। अच्छा, एक और पॉइंट उन्होंने बोला, सेमीकंडक्टर, जो देश के लोगों को ये हो रहा है ना कि जॉब्स कम प्रोवाइड हो रहे हैं, और पहले से ज़्यादा तो एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है भारत की, ऐसा नहीं है, ठीक है। पहले से बहुत ज़्यादा लोग अब जागरूक हुए, पढ़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन सेमीकंडक्टर मतलब एक ऐसी चीज़ है जिससे ना किसी भी देश में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ सकती है अगर ऐसा कुछ होता है तो। और इसको लेके इन्होंने बहुत सीरियस नोट में बोला है कि इस पे तो अपन काम करेंगे, और जल्दी से जो है भारत में सेमीकंडक्टर बनना होगा शुरू, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और जो है वो ये कि हिंदुओं को लेके भी उन्होंने नाम नहीं लिया, बट उन्होंने जो ये कहा कि हमारे देश की जो लोग हैं उनके धर्म पे और उनकी रक्षा पे जो है बात आ रही है, और हमें एकजुट होना होगा। और ये डायरेक्ट हिंदुओं के लिए है, वो किसी का नाम नहीं ले सकते, वो बात अलग है, जहाँ पे वो खड़े होकर बोल रहे थे वो किसी का नाम नहीं ले सकते, बट ये इशारा हिंदुओं के लिए ही है, ठीक है। तो जो हिंदू, इनमें से मैं भी था एक हिंदू, जो ये कह रहा था कि खुल के नहीं बोलते, मोदी जी सपोर्ट में नहीं आते हिंदुओं के। अब इतना हुआ है कि वो बिना नाम लिए हिंदुओं के सपोर्ट में आए हैं। वेट कीजिए, एक टाइम वो भी आएगा जब मोदी जी खुल के हिंदू शब्द का यूज़ करके कि हिंदुओं आपको एक होना है, आपको सेफ़ होना है, ठीक है, और भी जो हो सकता है वो ज़रूर हमें सुनने को मिलेगा। तो मोदी जी का सपोर्ट कीजिए किसी भी हालत में, कैसे भी, ठीक है। कुछ जो प्रॉब्लम्स हुई हैं ना वो इस वजह से ही हुई हैं क्योंकि हमने बीच में इनको जो वोट इनके कम आए हैं ना इस बार, उससे बहुत दिक्कतें हुई हैं। जो बहुत सारे संशोधन होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए हैं, संसद में वो बिल नहीं आ पाए, उसका रीज़न यही है। तो कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं को खुल के समर्थन करना चाहिए बीजेपी पार्टी का। मैं तो ये कहूँगा, आप लोगों का इस बारे में क्या मत है, या आप मोदी को कितना समर्थन करते हैं, या उनसे कोई आपको जैसे मुझे था गिला कि हिंदुओं के लिए वो खुल के नहीं बोलते हैं। तो इस तरह का कुछ अगर है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, जय महाकाल।